बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल चाट पापड़ी बनाने की रेसिपी। चाट में जो हम पापड़ी डालते हैं आज हम वो बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगी। और जब आप इसको खाएंगे चाट में डालकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। और आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से हम चाट पापड़ी बनाने लगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डू दी कुकिंग के नाम से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हाफ टी स्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को आपने जो है वो ऐसा करना है कि अच्छे से पिघला लेना है, इसको मेल्ट कर लेना है। तो मेरा हल्का सा मेल्ट था तो आपने इसको अच्छे तरीके से पूरा मेल्ट करना है और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और ऐसे बनाकर देखेंगे। जब ये मिक्स अच्छे तरीके से हो जाएगा तो ऐसे बनने लगेगा इसमें, जिस तरह मैंने बनाया था छोटा सा। और इस तरह से उसके बाद जो है वो हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और एक स्मूथ सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डो जो है वो बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा डो को पतला नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखेंगे। तो ये देखिए ये डो जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है और अब इसको 10 से 20 मिनट के लिए जो है वो मैं इसको रख दूँगी, रेस्ट देनी है इसको। और अब यहाँ पर जो है वो हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो देखिए पेड़ा बन चुका है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसकी रोटी बना लेंगे जैसे नॉर्मल रोटियाँ बनती हैं। तो ये देखें रोलिंग पिन की मदद से जो है वो हम इसकी रोटी बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद आप कोई भी कुकी कटर ले लें या फिर कोई भी बर्तन ऐसा ले लें, गिलास ले लें या कोई भी कप इस तरह का ले लें, तो उससे जो है वो आसानी से जो है वो कट जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो वैसे भी चाट में पापड़ी जो है वो काट कर डालनी होती है, तोड़ कर डालनी होती है, सॉरी। तो आप जो है वो उसको किसी भी चीज़ से जो है वो ऐसे शेप बना सकते हैं, छुरी से काट कर बना लें जैसी भी शेप आप चाहते हैं। तो मैंने जो है वो इस तरह से गोल शेप बनाई है। ये कप लेकर इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इस तरह से जो है वो छोटे छोटे जो है वो सर्कल शेप बनती जाएगी। आप चाहें तो कुकी कटर से भी बना सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप आम गिलास से या किसी भी कप से जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ था उसका दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और उसकी भी इसी तरह से जो है वो रोटी बनाएंगे। ये देखिए पेड़ा बनाया हमने, उसी तरह इसको उसी तरह से बेलेंगे और दोबारा से जो है वो उसी तरह से कटर से कटिंग कर लेंगे। और जो बचा हुआ होगा उसको भी उसी तरह से दोबारा से पेड़ा बनाकर कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया था। घी को हमने गर्म कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमने इनको पकाना है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर जो है वो इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये एकदम से जो है वो ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्चा होगा, तो वो खस्तापन जो है वो नहीं आएगा। वो खस्तापन तभी आएगा जब आप इसकी आंच जो है वो हल्की रखेंगे और इसको 10 मिनट एक साइड से और 10 मिनट दूसरी साइड से तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे तो ये आराम से जो है वो अच्छी और खस्ता जो है वो बन जाएंगी। तो आपने ये करना है कि कढ़ाई में सबसे पहले घी को गर्म कर ले ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इन पापड़ी को डालना है और उसके बाद जो है वो आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आँच कर दी, तेज़ फ्लेम कर दिया या हाई फ्लेम कर दिया तो ऐसा होगा कि वो ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से जो है वो मैदा उसी तरह कच्चा होगा। जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो अंदर से जो है वो सॉफ्ट होंगी, बग़ैर पक्की हुई कच्ची होंगी और ऊपर से जो है वो थोड़ी सख्त होंगी। तो आपने क्या करना है, लो फ्लेम पर इसको पकाना है। इसकी सबसे आसान टिप जो है वो ये है कि आप लो फ्लेम पर पकाएं और इसको इस तरह का कलर होने तक पकाएं और जब पक जाए तो आप इसको निकाल लें
और किसी स्टैंडर पर रख दें, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से खस्ता जो है वो चाट पापड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने ऐसा करना है कि इनको जो है वो स्टोर कर लेना है किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर। ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल लिया है और इसको जो है वो हम रख देंगे। आराम से जो है वो हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। रमज़ान में बनाकर जब ज़रूरत हो इसको जो है वो चाट में डालकर खाएं आराम से। तो इसी तरह जो है वो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता जो है वो बनी है। बहुत ही अच्छी और खस्ता जो है वो चाट पापड़ी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।